नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ओनली फॉर आईएएस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि भारत में जो संविधान बना इसकी नींव कैसे पड़ी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में जो विदेशी आक्रांता थे वो सबसे पहले मुस्लिम जो आक्रमण हुए, भारत में अरब से आक्रमणकारी आए। उनमें मोहम्मद बिन कासिम थे, MBT मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और जो तुर्क थे, तुर्क में एक था सुबुक्तगीन। ठीक है, और दूसरा था मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये जो आक्रमण हुआ तो इसने पहला सफल आक्रमण किया था 712 में। 712 ईस्वी में इसने पहला सफल आक्रमण किया था। अब ये इसने जो आक्रमण किया था वो क्यों किया था कि जैसे कि ये अपना भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये हो गया गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर राजा हुआ करते थे राजा दाहिर। ये गुजरात के एरिया पे ये यहाँ पर राजा दाहिर का शासन चलता था। अब ये रही श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका है। इससे पहले मोतियों का देश कहा जाता था, मोतियों का देश। अब मोतियों का देश क्यों कहा जाता? जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ ज़्यादातर सीप पल जाते हैं, तो सीप के द्वारा जो मोती बनते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा श्रीलंका में सबसे ज़्यादा मोती पैदा होते थे। तो यहाँ से इसका जहाज़ जा रहा था, किसका? अरब के राजा था एक। ठीक है, अरब का जो राजा था उसका जहाज़ यहाँ से जा रहा था। अब जब यहाँ से जहाज़ जा रहा था तो यहाँ कुछ समुद्री लुटेरे थे। ये अरब सागर में समुद्री लुटेरे थे, तो समुद्री लुटेरों ने इनका जहाज़ लूट लिया। जब इनका जहाज़ लूट लिया तो ये पहुंचा ईरान। ये यहाँ ईरान का राजा हुआ करता था। जब ईरान के राजा के पास खबर पहुंची कि इसका जहाज़ लूट लिया गया है, तो उसने एक संदेश भेजा, किसे? राजा दाहिर के पास। और ये जो राजा था वो कौन था? ईरान का राजा था। ठीक है, अल हज्जाज। ये अल हज्जाज राजा ने इसके पास संदेश भेजा कि भाई आपके एरिया में हमारा जहाज़ लूट लिया गया है, उसकी आप भरपाई कर दो। तो जो राजा दाहिर था इसने मना कर दिया कि भाई हमारी कोई जानकारी नहीं है इसमें, हमारी सब जानकारी से हो रही है, हम इसकी भरपाई नहीं करेंगे। इसने कर दिया मना। अब इसका दामाद हुआ करता था ये मोहम्मद बिन कासिम। ये कौन था? दामाद। एंड कमांडर इन चीफ, यानी कि सेनापति और दामाद हुआ करता था। तो इसने इस पे कहा कि जाओ तुम राजा दाहिर से जो अपनी जहाज़ को लूट लिया गया है उसकी भरपाई करके लाओ। जब इससे युद्ध होता है तो ये दाहिर भैया हार जाते हैं। अब दाहिर जब हार गया तो ये वापस जब लौट के जाता है यहाँ से बहुत सारा माल खजाना लूट के ले जाता है, और इसकी 2 लड़कियाँ थीं, इनकी लड़कियों को बंदी बना लेता है।
जो इसकी लड़की थी, 2 लड़की थी, इन्हें ये बंदी बना के ले जाता है। जब ये बंदी बना के ले जाता है तो अल हज्जाज के पास जब ये पहुंचता है तो ये लड़कियां बहुत चालू थीं, तेज़ लड़कियां थीं। तो इसने, इन दोनों लड़कियों ने इससे अल हज्जाज से कहा कि अब क्या फ़ायदा, आपका जो सेनापति हमें बंदी बना के लेके आया है, इसने हमारा स्त्रीत्व तो वैसे ही भंग कर दिया, पहले ही भंग हो गया। तो इसने क्या किया, ये गुस्सा में आ गया। जब इसने कहा, जब इन लड़कियों ने ये सब कहा तो इसे गुस्सा आई, और जब इसे गुस्सा आई तो इसने इसे मरवा दिया, अपने दामाद को ही ख़त्म करवा दिया। कहा जाता है कि ऊँट की खाल में इसे पैक कर दिया गया था, ऊँट की खाल में। कहते हैं कि लोग खाल निकाल के भुस भरवाते हैं, लेकिन इसने खाल में ही इसे भरवा दिया, तो ये मर गया। ठीक है, जब ये मर गया उसके बाद क्या हुआ, इसकी मौत हो गई। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, MBT, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, इसने भारत में कई काम किए। इसने सिंध के राजा पर, जो सिंध का राजा था, सिंध के राजा पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया, पहले तो यहाँ पे जो लोग रहा करते थे उन पर जजिया कर लगाया। ठीक है, जजिया कर लगाया, और ये पहली बार लगा था, पहली बार, फर्स्ट बार जजिया कर लगाया भारत में इसने, जजिया कर लगाया। लेकिन ये जो जजिया कर था ये किन किन लोगों पर नहीं लगा था, ये बूढ़े लोगों पर नहीं लगा था, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था ये कर, जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, बूढ़े लोगों पर नहीं लगाया था। ठीक है, और किस पे लगाया, नहीं लगाया था, बच्चों पर नहीं लगाया था, और महिलाओं पर। इन लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया था। बाकी जो हष्ट पुष्ट थे, एकदम तंदुरुस्त, जो काम करने लायक थे, उन पे सब पे इसने जजिया कर लगा दिया। ठीक है, जजिया कर लगा दिया। इसके बाद में आता है महमूद गजनवी। अब ये जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी, ये महमूद गजनवी था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था इसने भारत पर। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और जो 15वां आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर पर किया था। ये सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया तो कहा जाता है कि इसने यहाँ से, सोमनाथ के मंदिर से 28,000 किलो सोना और 48,000 किलो चांदी लूटा था यहाँ से। इतना सोना लूट के ले गया था ये, 28,000 किलो सोना और 48,000 किलो चांदी लूट के ले गया था सोमनाथ के मंदिर से। और महमूद गजनवी के बाद में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया भारत पर। मोहम्मद गौरी, ये गौरी कहाँ से आया था? ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान से आया था, अफ़गानिस्तान से आया था। इसका सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी।
मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी था। अब इसी के नेतृत्व में इसने भारत में कई आक्रमण किए। पहला किया था आक्रमण इसने मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किया था, तो ये कब किया था? 1191 में। और किसके बीच किया था? ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान PRC। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारता है, चला जाता है कैसे भी। तो भाई भारतीयों की एक खासियत है कि अगर कोई माफ़ी मांग ले तो वो जल्दी माफ़ कर देते, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। ऐसा सब लोगों में नहीं, कुछ अपवाद हैं जो नहीं करते, लेकिन होता है। तो ये माफ़ी वगैरह मांग के चला गया, इसे छोड़ दिया। फिर इसका दूसरा युद्ध होता है 1 साल बाद। कब? 1192 में युद्ध हुआ इसका दूसरा। और ये भी हुआ था, तराइन का ही युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान फिर से युद्ध हुआ। इस बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है तो भैया इसको बंदी बना लेता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र हुआ करता था चंद्रवरदाई। ये इनका मित्र भी था पृथ्वीराज चौहान का, और ये लेखक भी था, इतिहासकार भी था। इनके दरबार का जो लेखक भी था। इसने 5 फेमस अटैक किए थे। 5 फेमस अटैक थे इसके। अब ये इसके 4 गुलाम थे। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि अब तो भैया मैं मरने वाला हूँ, अब तुम लोग देखो किसे राजपाट दिया जाए। जब इनको राज्य देने की बात आई तो इनसे एक परीक्षा ली गई कि देखता हूँ तुम में कौन ज़्यादा होशियार है जो राज्य को चला सके। तो इसने कही कि जो मेरे राज्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा के आ जाएगा उसे मैं यहाँ का राजा बना दूँगा। अभी इसके 4 गुलाम थे। तो मरने के बाद इन्हें शासन बांटने की बारी आई। तो इससे कहा गया, मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो भी सबसे पहले मेरे राज्य का चक्कर लगा के आएगा मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगा। तो सब लोग निकल गए, ये भी निकल गया, एल्दोज भी निकल गया, इल्तुतमिश भी निकल गया। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बहुत चालू था। इसने मोहम्मद गौरी को गोद में उठाया और उसके सिंहासन के चक्कर लगाया, बोल दिया मैंने चक्कर लगा दिया, क्योंकि आप जहाँ बैठते हैं वहीं से शासन शुरू हो जाता है आपका, वहीं से राज्य आपका शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मोहम्मद गौरी खुश हुआ और इसे दिल्ली का शासक बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती है कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, क्योंकि भारत में अब शासन कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन करेगा तो उसने कुछ काम भी किए होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में काम किया, और यहीं से जब कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। क्योंकि ये उसका गुलाम था
तो गुलाम वंश की शुरुआत होती है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी वो लाहौर बनाई थी, लाहौर को राजधानी बनाया। और इसने जो उपाधि ली, उपाधि यानी कि टाइटल लिया, वो टाइटल था सिपह सालार, सिपह सालार। और एक और टाइटल ऐसे लोग कहते हैं इसे लाख बख्श, लाख बख्श, और इसे मलिक भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी उपाधि होगी, टाइटल हो गए इसके। ठीक है, अब इसने जो काम कराए थे उनमें क्या क्या था? एक तो इसने कुतुब मीनार की नींव डाली, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव डाली, यानी कि जो कुतुब मीनार की शुरुआत थी वो इसने करी। एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया, दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया था। ठीक है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में एक मेला लगता था, वहाँ ये मेला देखने गया, तो इसने अपने सेनापति से आदेश दिया कि मुझे यहाँ पे जल्दी से जल्दी 2.5 दिन में ही झोंपड़ा बनना चाहिए, क्योंकि वो मेला 2.5 दिन शुरू हो, 2.5 दिन ही लगता था, इसीलिए 2.5 दिन में ये झोंपड़ा बनाया गया, तभी से तो इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रखा गया। और इसने एक कुतुबुल मस्जिद बनाई थी, कुतुब उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम, ये मस्जिद बनाई थी। ये भारत में पहली मस्जिद थी, भारत में पहली, सबसे पहले जो मस्जिद बनाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भारत में बनाई गई। ठीक है, ये पहली मस्जिद थी। इसके बाद में शासन करने आता है। अब जो इल्तुतमिश शासन करने आया तो इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। अब इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो स्थायित्व इसने प्रदान किया, शासन को जो स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी जो प्रदान की, वो इल्तुतमिश ने की। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, इसने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली राजधानी इसने बना दिया लाहौर से। ठीक है, और इसने सिक्के जो चलाए थे, सिक्के, टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के चलाए थे। ये टंका होता था चांदी का, चांदी का, और ये जीतल हुआ करता था कॉपर का। ठीक है, ये 2 सिक्के चलाए थे, टंका और जीतल, ये सिक्का चलाया था। और इसने एक संस्थान का गठन किया था, संस्थान का गठन किया था। इसने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था तुर्क चहलगानी। इसमें क्या था, जो अमीर लोग थे, जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, तुर्क चहलगानी में उनको सदस्य बनाया और उनसे सलाह मशवरा लिया करता था ये। ठीक है, इसने उज्जैन का मंदिर भी तोड़ा था, उज्जैन का मंदिर तोड़ा। कौन सा मंदिर था? महाकालेश्वर का मंदिर।
महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा था इसने, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर को इसने तोड़ दिया। अब ये तो हो गया इल्तुतमिश की कहानी। अब जो इल्तुतमिश के बाद आती है इसकी बेटी, यानी कि रजिया सुल्तान। इसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान। सुल्ताना। अब इसके बाद जो इसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान ने पहली बार कुबा और कुर्ता, कुबा और कुलाह, ये तो पोशाक हुआ करती थी, वस्त्र हुआ करते थे, ये मर्दों की तरफ पहन के आने लगी, यानी कि घुटने तक, ऊपर कुर्ता और नीचे पजामा, उसे कुल्हा और कुबाह कहते थे। मर्दों की तरह आने लगी, यानी कि पर्दा प्रथा इसने ख़त्म कर दी। अब इसका एक मित्र हुआ करता था रजिया सुल्तान का, जलालुद्दीन याकूत। बहुत से इतिहासकार इसे इसका मित्र बताते हैं और बहुत से इसे इसका आशिक भी बताते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि ये इसे पसंद करता था, लेकिन कभी ये इससे कह नहीं पाया, इजहार नहीं कर पाया, तो ये मित्र ही रह गया। अब जब रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन कर रही थी, तब इसके लिए एक तबर हिंद का राजा था। तबर हिंद का राजा था, वो इस पे आक्रमण करने आ गया। जब आक्रमण करने आया दिल्ली में आक्रमण करने आ रहा था, तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है पानीपत, ठीक है, पानीपत जगह पर इससे अटैक कर दिया। इधर से रजिया सुल्तान गई इसे अपने मित्र को लेकर, इसने कहा कि तबर हिंद का राजा आक्रमण करने आ रहा है। तो इसके मित्र यानी कि जलालुद्दीन याकूत ने कहा कि तुम टेंशन काहे क्यों कर रही हो, हम आते हैं ना, हमारे जीते जी तुम्हें खचू नहीं हो गया। तो ये भैया पहुंचा। जब हरियाणा में पानीपत में युद्ध हुआ, तो ये जो तबर हिंद का राजा अल्तुनिया वहाँ पर, जब अल्तुनिया से युद्ध हो रहा था इसका, तो रजिया सुल्तान ने कही, क्या तू पागल है कि क्यों, क्या हुआ, कि हुआ क्या, इतनी सुंदर लड़की से तू युद्ध करने आया, ये कहाँ की तेरी मर्दानगी है, मुझसे शादी करेगा। रजिया सुल्तान ने प्रपोजल दे दिया। अब उसे देख, वो तो भैया काला कलूटा जब उसा 150। अब बाकू भैया ऑफर स्वीकार कर लिया, उसने शादी कर ली कि ठीक है। अब ये याकूत का दिल टूट गया भैया, याकूत परेशान, क्योंकि चाहता तो ये था, लेकिन उसकी शादी किससे हो रही है, अल्तुनिया से होने लगी। अल्तुनिया से इसकी शादी होने लगी। जब अल्तुनिया से इसकी शादी हो गई, वहाँ पे ही युद्ध के मैदान में शादी हो गई, निकाह पढ़ लिया गया। जब ये वहाँ पर रुके थे, शादी करने के बाद एक झोंपड़े में रुके थे, तो वहीं पर आके इन दोनों को, अल्तुनिया और रजिया को, वहाँ के स्थानीय लुटेरों ने इन्हें मार दिया। इनकी कहानी हो गई ख़त्म, इनकी कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके बाद में शासन करने आता है बलबन। बलबन दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। तो बलबन ने क्या कहा कि यह जो चहलगानी था, चहलगानी को समाप्त कर दिया इसने, और इसने एक टाइटल लिया। टाइटल क्या था, जिले इलाही। जिले इलाही का टाइटल लिया बलबन ने,
ठीक है। और इसने एक प्रथा चालू करी, नवरोज, जो एक पारसियों का त्योहार है, पारसी मनाते हैं नवरोज को। और इसने एक और प्रथा चलाई थी जिसे सिजदा, सिजदा और पावोस, ये जो दो प्रथाएं चलाई थी। सिजदा क्या था, जब भी इसके दरबार में कोई जाएगा तो सर झुका के करेगा, अस्सलाम वालेकुम, सिजदा, सर झुका के नमस्कार करेगा अपनी हिंदी भाषा में। और ये जो पावोस था, जब भी इससे कुछ काम करवाना है या कुछ भी इससे फरियाद करनी है तो इसके पैरों को चूमेगा, ऐसे लेट के, लेट के पैरों की चुम्मी लेगा, ठीक है। ये थी पावोस। ये ज़्यादा नहीं काम किए इसने, बस ये थोड़े मोड़े काम किए थे बस, और इसके बाद में कहानी इसकी ख़त्म होती है। इसके बाद में आता है खिलजी वंश, ठीक है। गुलाम वंश ख़त्म हो गया, अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना, यानी कि संस्थापक कौन था? संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। अलाउद्दीन खिलजी को किसने मार दिया था? इसे मार दिया था इसके भतीजे ने। इसका जो भतीजा था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी को इसके जलालुद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया, यानी कि इसे मार दिया था, अपने चाचा को मार दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने, और खुद शासक बन गया था, ठीक है। इसने जो जलालुद्दीन खिलजी ने जो काम किए वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। इसने पहले तो सेना में सुधार किया, सेना में सुधार किया। और ये जो सुधार किया था इसमें क्या, जो आज किसी भी भर्ती का हम फॉर्म डालते हैं, अपन लोग जो सब लोग जो फॉर्म डालते हैं उसके कुछ पहचान चिन्ह भरे जाते हैं, जैसे काला तिल, शरीर पे जो पहचान चिन्ह है वो भरे जाते थे। तो इसने सैनिकों का हुलिया लिखना इसने शुरू कर दिया कि अब जो भी सैनिक भर्ती होगा उसका हुलिया पता होना चाहिए कैसा है। और इसने एक काम और किया था, घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागना। ये क्या था, इसके जो सेना में जो घोड़े हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे कि असली अच्छे बढ़िया नस्ल के घोड़े को तो बेच दिया कहीं और मरे चिल्ले घोड़े को उसमें शामिल कर लिया। अब तो ये बड़ा परेशान हुआ इससे, तो इसने कहा कि अब घोड़ा को दागा जाएगा, यानी कि उस पर मोहर लगाई जाएगी, कोई गर्म चीज़ करके उस पर मोहर लगा दी कि ये लो, ये अब भाई राजा का घोड़ा है, सेना का घोड़ा है। इससे कोई तुगलक वंश, इसकी स्थापना जो करी थी वो गियासुद्दीन तुगलक ने करी थी। संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। इसने जो कार्य किए थे गियासुद्दीन तुगलक ने, इसने सबसे पहले नहरें बनवाई, क्योंकि अगर अच्छी फसल उगानी है तो नहरें तो बनवानी पड़ेंगी। तो किसानों के लिए इसने नहरें बनवाई। और इसने डाक खाने बनवाए, डाक खाने यानी कि पोस्ट ऑफिस हैं जो आज। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि किस शासक ने पोस्ट ऑफिस की स्थापना करी? सबसे पहले तो गियासुद्दीन तुगलक ने करी, और इसने नहरें बनवाई और पोस्ट ऑफिस बनवाए इसने, ठीक है। इसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक आता है इसका।
उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इसे पागल बादशाह कहते हैं, पागल बादशाह। अब इसे पागल बादशाह क्यों कहते हैं? जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो तुम्हारी तरह। अब ये पढ़ा लिखा आदमी था, इसने बहुत सारी पॉलिसी लागू करी। अब इसने पॉलिसी जो लागू की तो वो सारी की सारी पॉलिसी फेल हो जाती थी। ये जो भी पॉलिसी बनाता था वो सब फेल हो जाती थी, कामयाब नहीं होती थी। तो इस वजह से इसे पागल बादशाह का कहा जाने। इसने एक काम और किया था, इसने दिल्ली से दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली से इसने दौलताबाद राजधानी करी। अब जब दिल्ली से ये दौलताबाद गया राजधानी लेके, तो पहले तो सारा सामान सट्टा भर के और जनता को लेके पहुँच गो वहाँ पे जाको क्लाइमेट सूट ना करो। जब वहाँ का क्लाइमेट इसे सूट ना करो तब ये फिर लौट के आया दिल्ली। इसने कहा नहीं यहाँ पे अब सूट ना आ रहा जिनको मौसम, चलो फिर से दिल्ली चलेंगे। तो लोगों ने कहा यार पागल आदमी है, पहले तो वहाँ से इतनी दूर यहाँ पे लेके आओ 1-2 हज़ार किलोमीटर, अब फिर वहाँ पे दिल्ली ले जा रहा हुआ। तो जब पागल बादशाह कहा जाने लगा। अब इसके बाद में आता है कौन था, इसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आता है इसके बाद में। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसने टोकन करेंसी, ना टोकन करेंसी तो इसने ही चालू करी थी, एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, टोकन करेंसी, टोकन मुद्रा, टोकन करेंसी इसने चालू करी। टोकन करेंसी का मतलब किसने एक इतना बड़ा नोट दे दिया बना के, मोहर लगा के कि ये टोकन है, ये 10 रुपये का नोट है, इसकी 10 रुपये की सौदा ले लो जो लेनी हो सो, यही सब लोग मान्य करेंगे। तो इसने टोकन करेंसी शुरू करी एमबीटी ने। इसके मरने के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने सिराजे हिंद की उपाधि दी थी इसे, सिराजे हिंद, ठीक है। सिराजे हिंद की टाइटल दिया इसे। इसने जौनपुर की स्थापना करी, ठीक है, जौनपुर की स्थापना करी। और इसने जो टोकन करेंसी तो चलाई थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने भूमि सुधार काम और किए थे, किसने, भूमि सुधार, भूमि सुधार भी किए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश, इसकी स्थापना करी थी खिजर खान ने, खिजर खान ने इसकी सैयद वंश की स्थापना करी। और इसके बाद में आता है, क्योंकि सैयद वंश में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद में सैयद वंश के बाद में आता है लोधी वंश। लोधी, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी, ठीक है। अब ये जो बहलोल लोधी था, ठीक है, इसके जो कार्य थे, बहलोल लोधी ने स्थापना करी। इसके बाद में इसका शासक आता है, दूसरा जो उत्तराधिकारी आता है वो सिकंदर लोधी। अब इसके थोड़े बहुत बढ़िया काम थे। बढ़िया काम क्या थे, ये गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। अब प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न बनता है कि किस शासक द्वारा लिखी हुई कविताओं को गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, यानी कि कौन सा शासक गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। और क्या किया इसने, और इसने आगरा की स्थापना, यानी कि आगरा शहर इसने बसाया था, आगरा शहर बसाया था। और क्या किया था इसने,
और गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी एक पैमाना बनाया था इसने, जिससे भूमि की पैमाइश की जाएगी, ज़मीन को नापा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोधी। अब ये जो लोधी है ये अंतिम शासक होगा लोधी वंश का, क्योंकि इब्राहिम लोधी की जब मृत्यु हो जाएगी कौन करेगा? बाबर आएगा। बाबर साबर टावर आके इसको हरा देगा। जो पानीपत का युद्ध होगा, इसका युद्ध होता है पानीपत का। पानीपत का युद्ध होता है तो इसमें कौन? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये लोदी भाई साहब हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। कब होता है ये युद्ध? 1526 में। अब यहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि बाबर आया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर का जो दूसरा युद्ध था 27 में, 1527 में युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ था? एक तो बाबर था, ये बाबर ही था, बाबर था वर्सेस और कौन था? राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा का युद्ध होता है। इसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है। फिर इसके बाद में युद्ध होता है, हर साल इसने युद्ध किया। 27 में, फिर 1528 में। 1528 में जो युद्ध किया था वो मेदिनी राय यानी कि घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय ये फिर जीत जाता है, मेदिनी राय हार जाते हैं। भैया इसकी तो हिम्मत डबल पे डबल हो जा रही है कि जो जो युद्ध लड़ रहा है सब जीत रहा है। तो भारत में इसकी पावर अच्छी खासी बन गई। भारत में इसकी पावर अच्छी खासी बन गई। इसका अंतिम युद्ध था, नहीं सॉरी, ये घाघरा का युद्ध नहीं था, ये चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय ने इसे हरा दिया, मेदिनी राय हार जाता है। उसके बाद में इसका अगला युद्ध होता है 2829 में। 2829 में होता है, 1529 में इसका युद्ध होता है। ये होगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है। ये घाघरा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और अफगान सेना के बीच में होता है। बाबर वर्सेस अफगान सेना के बीच में होता है। यहाँ पे भी बाबर जीतता है, अफगान सेना हार जाती है। अब भारत में स्थापना तो हो गई मुगल वंश की, 1526 में स्थापना हो गई। ठीक है। अब इसकी संतान पैदा हो गई। संतान पैदा कौन कौन सी होंगी? इसे मिटा दो कि चलो यहाँ बना दे। यह है बाबर, बाबर का लौंडा हुआ हुमायूं। हुमायूं का लौंडा कौन होता है? अकबर। अकबर, अकबर का लौंडा कौन होता है? जहांगीर। जहांगीर का लौंडा कौन था? जहांगीर का लौंडा कौन था? जहांगीर का लौंडा था शाहजहां। शाहजहां, ये वही शाहजहां आशिक जिसे खुर्रम कहते थे। इसका शुरुआती का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम। शाहजहां के बाद में कौन था?
औरंगजेब। ठीक है, ये होती है इसकी सीक्वेंस। बाबर का लौंडा टावर, टावर का लौंडा सावर, सावर का लौंडा गाजर, नहीं, बाबर का लौंडा, बाबर का लड़का हुआ हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का सांझा, सांझा का औरंगजेब। ये रही इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी। अब बड़ी मज़ेदार कहानी आएगी। अब देखना, जहांगीर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो ऐसे ही रहे, ठीक है, जहांगीर और हुमायूं, इनकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करेंगे कहानी। अब देखो, बाबर तो मर लिया, 1530 में मर गया बाबर। बाबर की कहानी 1503 में ख़त्म हो गई थी। अब बाबर के लड़के हुए थे 4। बाबर के लड़के कितने हुए थे? 4। इनमें कौन था? अस्करी, एक हुआ था हिंदाल, अस्करीन, हिंदाल, और कौन था? अस्करीन, हिंदाल, कामरान, एक था कामरान, और चौथा था हुमायूं। हुमायूं, ठीक है, ये 4 लड़के हुए। हुमायूं, 4 लड़के हुए थे। ये बाबर जो मर गया था, इसे कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। आगरा में कहाँ? रामबाग। दरअसल पहले इसका नाम था आरामबाग। आरामबाग जो बाबर ने आराम करने के लिए बनवाया था। आज अगर आप आगरा जाओ तो जमुना के इधर ही, इस पार, यानी कि फिरोजाबाद की तरफ से जाओगे तो पुल पड़ता है रामबाग, रामबाग नाम से सब जानते हैं उसे, आराम बाग कहते थे पहले। तो यहाँ दफनाया गया, लेकिन बाद में से कहाँ? लाहौर में भेज दिया था इसकी डेड बॉडी को। लाहौर में बाद में ट्रांसफ़र कर दी कि जा बेटा तुम वहाँ पे गाड़ी जाओगे। तो अब जो हुमायूं बनता है शासक। जब ये मरने वाला था तो इसने, बाबर ने कौन? काजी को बुलाया, लिखिया मुंशियों कि भैया मेरे मरने के बाद में मेरे बेटा हुमायूं को राजा बना दो। राजगद्दी किसे दे दी जाए? हुमायूं को। अब हुमायूं जब गद्दी पे बैठता है, हुमायूं गद्दी पे कब बैठता है? 1530 में गद्दी पे बैठता है हुमायूं, और ये 40 तक रहता है। फिर इसका जो शासनकाल है बीच में ट्रप हो जाता है, फिर 1555 में बैठता है गद्दी पर, और 56 में ये टिंग 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 इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये इसका जो शासनकाल था, ये बीच का शासनकाल, ये वाला 1540 से 1555 तक, इसमें शेरशाह सूरी शासन करता है। शेरशाह सूरी वंश का शासन चलता है। ठीक है, मुगल वंश खत्म हो जाता है। मुगल वंश, तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुमायूं राजा बन जाता है 1530 में और 40 तक रहता है। अब ये राजा बनने के बाद में इसने युद्ध हुए थे इसके, कितने? 4 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1531 में। ठीक है, 1531 में युद्ध होता है इसका। कौन सा? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? एक तो हुमायूं के बीच में, हुमायूं वर्सेस ट्रिपल एस, शेरशाह सूरी। तो इसमें क्या हुआ? शेरशाह सूरी तो हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है। उसके 9 साल बाद, यानी कि 1539 में
फिर से हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, ये फिर से युद्ध करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब शेरशाह सूरी का हो गई प्रीलिम क्वालिफाई, उसकी तो हिम्मत बढ़ गई। जब प्रीलिम क्वालिफाई होगी उसने कहा नेक और लग जा बेटा, नेक और लग जा तो मेंस की तैयारी कर लो। और जब मेंस की तैयारी करी तो 1540 में साल भर बाद फिर से जाने हमला कर दो जा पे। अब हुमायूं की हैगी मट्टी खराब, हुमायूं की मट्टी खराब हैगी, शेरशाह सूरी फिर से जीत गए। यहाँ से हुमायूं की सेना थी वो भाग गई। किसकी सेना, हुमायूं की सेना भाग गई भैया, हिम्मत काम करो वो करेगी बंद। अब जब भाग गई, अब ये हुमायूं भी अपनी जान बचा के भाग गया, गंगा जी में कूद गया। गंगा में जो कूद गया, गंगा में कूदेगा तो एक, क्योंकि अब जो भाग रहा था इसके पीछे थी शेरशाह सूरी की सेना। अब पीछे रुको तो वो काटने ही काटने हैं, और गंगा जी में कूद जाओ शायद तैर तार के बच जाओ, तैर वो तो जा तो नहीं हो। तो जाकू एक नाविक को क्या बोलते हैं, नाविक की क्या कास्ट, कुछ नहीं, हाँ एक नाविक ने बचा लिया इसे। नाविक ने इसे बचा लिया, अपने घर ले गया, 2-3 महीना इसे रखा। इसकी बहुत बड़ी दाढ़ी हो गई। पूछी कि भाई साहब कौन, कि मैं दिल्ली का राजा। दिल्ली का राजा, कि दिल्ली का राजा कौन, कि हुमायूं। अब पहले इंटरनेट तो था नहीं, जो व्हाट्सएप पे पहुंच गई कि फलाने राजा को फलाने राजा ने हरा दो, फलाने राजा के आज हत्या आएगी। तो ऐसे तो मैसेज चलते नहीं थे। तो इसने कहा ठीक है भाई। उस नाविक ने कहा कि महाराज मैं का सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो बस सेवा सेवा के चक्कर में जाकू खूब पाल पोसो। जाने कही कि मैं भैया रहता है कहाँ, इसका भैया कहाँ का गवर्नर था उस टाइम, लाहौर का गवर्नर था कामरान। तो इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी करवा दी हुमायूं की, और छुपते छुपाते लाहौर पहुंचा दो। अब जब लाहौर जी पहुंचो तो ईरान का एक खलीफा था, ईरान का एक खलीफा था जिसके यहाँ पे ये कामरान भी रहता था। तो ये ईरान के खलीफा के यहाँ पहुंचा। ईरान के खलीफा का क्या नाम था, ईरान के खलीफा का नाम, हाँ शाह तमस्क। शाह तमस्क के दरबार में जब पहुंचा हुमायूं, तो हुमायूं जब शाह तमस्क के दरबार में पहुंचा तो ये कौन था, ये जो शाह तमस्क था वो शिया था, शिया मुसलमान था। शाह तमस्क शिया मुसलमान था, ठीक है। और ये रहा जो हुमायूं था ये सुन्नी था। तो जब ये शाह तमस्क के दरबार में पहुंचा, यहाँ पहुंचा भाई, महफिल लगी थी, इसे बैठे हैं सब लोग। अब इसने कही भाई तुम्हारे बाप तो शिया सुन्नी थे, हमें शिया, अगर तुम हमारी शरण में रह जाओ, हमारी शरण में रह जाओ तो भैया तुम्हें शिया बनना पड़ेगा। अब हुमायूं था वो बन गया शिया। अब हुमायूं शिया बन गया क्योंकि देखो राजाओं का कोई धर्म नहीं होता, ना ही कोई जाति होती है, वो सिर्फ राजा होते हैं। यानी कि ठीक है हम शिया बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। जब ये शिया बन गया तो शाह तमस्क का एक गुरु था, इसका एक गुरु था मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी इनका गुरु था शाह तमस्क का। ये दरबार में इसकी बेटी आती थी हमीदा बानो। हमीदा बानो, अब हमीदा बानो को भैया जिसने कर लिया सेट, मतलब पसंद आ गई। अब पसंद आ गई तो शाह तमस्क को पता लगी कि भाई मेरे गुरु की लड़की से ये प्रेम करने लगा, उससे शादी करने के चक्कर में।
तो इसने इससे कही कि भाई इसे मत चाह वरना तू मारा जाएगा। तो इसने कहा ठीक है। तो ये हुमायूं था, इसे लेके भाग गया। हुमायूं हमीदा बानो को लेके भाग गया। हुमायूं इसे लेके भाग गया, ये दोनों भाग गए। अब ये दोनों भाग गए तो जंगल में भागत रहे। भैया ये हो गई प्रेग्नेंट, हमीदा बानो है गई प्रेग्नेंट है गई। जब प्रेग्नेंट है गई तो ये भटकते भटकते कहाँ पहुँचे, तो ये अमरकोट में आ चुके थे। अमरकोट, बीरसाल के दरबार में आ गए। बीरसाल के दरबार में आ गए तो जिनने कही कि महाराज कछु दिनन के रुकवे के लिए इजाज़त दे दो, बीवी मेरी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो जाएगी, सो ही चले जाएंगे। अब बीरसाल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। बीरसाल के महल में हुआ था। देखो ये बोर्ड छोटो है ना, तो एरो तो समझते चलियो, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हो गया। अब भैया अकबर का जन्म हो गया, ये कब की बात है, 1542 की बात है। 1542 की बात। अब 1542 में अकबर का जन्म हुआ। फिर ये जहाँ से चले फिर आएंगे पर भैया गढ़िया पे। जब ये कामरान के पास आया तो इससे पूछा कि भाई कैसे भटक रहे हो। तो इसने पूरी अपनी स्थिति बताई कि ऐसे ऐसे शेरशाह सूरी से मेरी लड़ाई हुई थी, वहाँ पे मैं हार गया, अब भागता फिर रहा हूँ। तो कोई नहीं, इसने इसकी सेना को तैयार करवाया और फिर से ये युद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाँ, फिर से ये युद्ध करने आता है। तो 1555 में युद्ध हुआ एक। 1555 में युद्ध हुआ जो जाहू, इसे क्या कहते हैं, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध हुआ। तो इसने सिकंदर शाह सूरी को, एस तीनों में ऐसे है, लेकिन यहाँ पर है शेरशाह सूरी, यहाँ है सिकंदर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। इसमें हुमायूं जीत जाता है। फिर 1 साल के लिए ये रहता है, 1 साल बाद ये मर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अब इसका पुत्र होगा अकबर। अकबर तो पैदा हो ही गया। ठीक है, शेरशाह सूरी। और जो शेरशाह सूरी का जो रियल नाम था वो क्या था, रियल नाम फरीद खान था। फरीद। अब फरीद खान था, एक बार क्या हुआ, ये जंगल में शिकार करने गया तो इसने एक शेर को मार दिया। शेर का शिकार कर लिया। शेर का शिकार कर लिया, तब से इसने अपना नाम रख लिया शेर खान। शेर का शिकार किया फरीद ने, तब बन गए शेर खान। अब शेर खान थे जब इनने हुमायूं को हरा दो, हुमायूं को हरा दिया इसने, तब से इसने अपना नाम रख लिया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब समझ में आ गई इसकी कहानी कैसे। शेरशाह सूरी पहले था इसका नाम फरीद। जब ये जंगल में शिकार करने गया इसने शेर को मार दिया, इसने अपना नाम शेर खान रख लिया। फिर हुमायूं से लड़ाई आएगी तो हुमायूं को हराया था, फिर जाने रख लो अपना नाम शेरशाह सूरी। ठीक है, अब इसने जो काम किए, इसे सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम के नाम से या जानो जाता है। ठीक है,
शाहराह ए आजम, शाह राह ए आजम, कैसे कैसे नाम रखा था। उर्दू भाषा के शब्द हैं शाहराज ए आजम, शाहराह ए आजम, ये टाइटल इसने लिया। सड़क ए आजम, शाहराह ए आजम, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि शाहराह ए आजम किसे कहा जाता है, किसने उपाधि ली थी, तो शेरशाह सूरी ने ली थी। अब तुम कहाँ से पता करो ये, ठीक है। और क्या था, इसे एक कहा जाता लैंड वॉल्क, लैंड वॉल्क कहा जाता है, ठीक है। और इसे सोनार टू प्रोस्पर, ये जो इसने सड़क बनाई थी वो सोनार से पुरुषपुर, ये सड़क बनाई थी इसने सोनार से पुरुषपुर तक, ठीक है। अब इसकी मौत का जो कारण था वो बड़े मज़ेदार था। इसकी मौत हुई थी कैसे, इसने कालंजर में युद्ध किया। और जो कालंजर में युद्ध कर रहा था ये, तो इसने तोप का गोला छोड़ा, तोप। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में। मर कब गए थे, 1605 में, ठीक है। यानी कि ये कितने साल चले वो गिनते रहिए तुम, ठीक है। ठीक है। अकबर का जन्म, इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, 1556 में अकबर ने लड़ा था। ये छोटा था, ठीक है। अकबर के शासनकाल को पेटीकोट शासन कहते हैं। सॉरी यार, पेटीकोट शासन। अब पेटीकोट शासन क्यों कहते हैं, अकबर तो छोटा हो, 12-13 साल का बच्चा था, तो इसकी मम्मा शासन करती थी। मम्मा मतलब मम्मी, मम्मी शासन करती थी, जब वजह से जब पेटीकोट शासन कहता है। अकबर के शासनकाल को पेटीकोट का शासन कहते हैं। इसने भारत के राजा थे, अकबर ने भारत में जितने भी राजा थे उनको एक चिट्ठी लिखी। भारत के राजाओं को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी क्यों लिखी, सब लोगों को एक करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए, कि चिट्ठी भेज दी कि अगर तुम्हें राजा बने रहना है, शासन करना है, तो मेरी अधीनता स्वीकार करो और मुझे टैक्स दो, अपने राज्य से जो वसूलो उसका मुझे टैक्स दो, ठीक है। तो और इसने एक गारंटी दी थी, सुरक्षा की गारंटी। सभी राजाओं को सुरक्षा की गारंटी दी इसने, सुरक्षा की गारंटी दी। तो लेकिन क्या हुआ, भारमल ने जब इसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो इसने एक युद्ध करने के लिए इसको प्रस्ताव भेजा। तो फिर इसने एक संधि कर ली, जिससे भारमल की जो बेटी थी उसकी शादी अकबर ने कर ली अपने संग, ठीक है। हीर कुमारी, हीर कुमारी, ठीक है। या इसका एक और नाम था हरकाबाई, हरकाबाई। इससे अकबर ने शादी कर ली। शादी किससे हुई, अकबर से, अकबर से शादी कर ली। जे अपनी हरकाबाई कृष्ण की मूर्ति और ले गई। इनने जब शादी करने का प्रस्ताव रखा तो इसने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी, मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगी। अकबर ने की कोई दिक्कत ना है, नको टेंशन, चलने दो, तुम हिंदू पूजा करो, हम मुस्लिम पूजा करेंगे, ठीक है। अकबर 1605 में मरे थे। अब अकबर के ही कहने पर मान सिंह ने
महाराणा प्रताप से युद्ध किया था मान सिंह ने। इसमें महाराणा प्रताप हार गए थे, मान सिंह जीत गए थे। ठीक है, ये तो कहानी हैगी अकबर की। ठीक है, अकबर के कार्य। तो अकबर के कार्य में सबसे पहले क्या था, इसने क्या किया, दास प्रथा को खत्म कर दिया। दास प्रथा को समाप्त कर दी इसने। कब करी थी ये, 1562 में इसने दास प्रथा खत्म कर दी। और 1563 में जो धार्मिक कर, जो लोगों पर धार्मिक कर लगाया था उसका समाप्त कर दिया कि अब से धार्मिक कर काऊ पे नहीं लगे हो। और 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया। जजिया कर ये भी समाप्त कर दिया 1564 में। और 1571 में 1571 में फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनाई। राजधानी कहाँ बनाई थी, फतेहपुर सीकरी में 1571 में। फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनाई 1571 में। 1574 में 1575 में एक इबादत खाना बनाया। इबादत खाना, ये इबादत खाना क्या होता है, यानी कि पूजा स्थल, कि यहाँ पर लोग आए अपनी मनोकामना मांगे, पूजा करें बैठ के, पूजा स्थल बनाया। और 1582 में इसने 1582 में इसने दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही बनाया था। ये दीन ए इलाही क्या था, इसमें क्या था, जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों के लिए यहाँ से सहायता प्राप्त की जाती, दी जाती थी, सहायता दी जाती थी। अब सहायता काय की दी जाती, धन दौलत की सहायता, गरीब लड़कियों की शादी करना, गरीब असहाय जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ देना। तो दीन इलाही की इसने, दीन इलाही का गठन किया इसने। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था को शुरुआत करी। अब ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी कि जैसे किसी बड़े जमींदार को किसी एक एरिया का मनसब बना दिया, यानी कि कलेक्टर बना दिया कि इतनी जगह से आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, मुझे टैक्स दो और तुम भी खाओ पियो, मुझे भी दो। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करी। ठीक है, और अकबर ने एक कोर्ट भी बनाया था, जिसे दीवाने आम, जो कि आम लोगों के लिए बनाया गया था, जहां आम लोग बैठते थे, कॉमन पीपल, जैसे कि जनता। और एक बनाया था दीवाने खास, दीवान ए खास, इसमें रॉयल लोग बैठते थे, रॉयल पीपल। ठीक है, राजघराने के लोग दीवाने खास में बैठते थे। और अकबर भैया तुलादान किया करता था। तुलादान का मतलब अपने वजन के बराबर लोगों को खैरात बांटता था हर साल। अपने बर्थडे वाले दिन अपने वजन के बराबर सोना चांदी हीरे जवाहरात रख के तराजू में और गरीबों में बांट देता था। ठीक है, अब जो अकबर ने निर्माण कराए थे, अकबर के जो निर्माण थे
उनमें क्या था? एक तो आगरा का किला था, आगरा किला, आगरा किला था। जोधाबाई का महल था, जोधाबाई का महल था। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा, ये इसके निर्माण कार्य रहे। अब अकबर के बाद में इसका लड़का आता है। अकबर का लड़का कौन था? अकबर का लड़का था जहांगीर, यानी कि सलीम। अब सलीम की कहानी बड़ा मज़ेदार है। सलीम की कहानी क्या थी? अनारकली डिस्को चली, वही वाला सलीम, आशिक आवारा। हालांकि ये आशिक नहीं था, लेकिन फिर भी ये नशेड़ी था, तो आवारा बन गया था। ये तो रहा अकबर। इसका बेटा कौन हुआ? सलीम। अब ये सलीम था, ये नशे का आदी था। नशे का आदी क्यों था? क्योंकि जब ये छोटा था तो इसकी जो आई थी, मतलब जो इसे पालन पोषण, जो इसकी देख रेख करती थी, ये उसे सोने नहीं देता था। जब देखो तब रोता रहता था। तो वो पान में लगा के अफीम खाती थी, तो थोड़ी सी अफीम चटा देती थी इसे, तो ये सो जाता था। अब जब ये बड़ा हुआ तो इसे नशे की आदत हो गई। अब नशे की आदत हो गई तो भैया ये इधर उधर भटकने लगा। अकबर ने कह दी थी कि पूरे शहर में कहीं नशा नहीं बिक जाए, क्योंकि इसका लौंडा बर्बाद हो रहा है। तो इसने क्या किया, एक रिक्शे वाला था, जब बाहर निकल के गया तो एक रिक्शे वाले, तांगे वाले से पूछा, तांगे वाला, तांगे वाले से पूछा कि भैया कहीं दारू मिल जाएगी? माने कि नहीं। क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो का? पता है राजा ने, अकबर ने मना कर दी है कि कहीं भी दारू वारू ना बिचाई, मुझे ना पता। तो इसने उसे पैसे का लालच दिया, थोड़ा बहुत पैसों का लालच दिया, और वो इसे ले गया। तो आगरा से थोड़ी दूर, आगरा से थोड़ी दूर एक डिस्को बार था, बार जहाँ डांस वगैरह होता है, तो वहाँ इसे ले गया। तो वहाँ इसे दारू भी मिली, अफीम भी मिली, झक सीधे पी के 2-3 दिन लगातार जाता रहा। वहीं पर अनारकली नाम की एक महिला थी, अनारकली, ये वहाँ थी डांसर, डांसर थी। ये सुंदर महिला थी तो इसे पसंद आ गई। अब ये क्या थी, एक विधवा थी, ये विधवा थी। इसकी एक लड़की भी थी, जिसके मैं अभी बताऊंगा। तो इसने इस डांसर को ये पसंद आ गई, सलीम को। ये जब पसंद आ गई तो इसने एक पत्र लिखा, पत्र लिखा और उस रिक्शा वाले से कही कि ये उसे लेटर दे दे, लव लेटर इसने अनारकली को भेजा। तो इसने उस टाइम तो उसे नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके पास तो ऐसे बहुत सारे लेटर आते रहते हैं, ऐसे सड़क छाप आशिक तो बहुत से फिरते हैं। तो इसने वही समझा कि ये भी सड़क छाप है, तो लेकिन इसने वो लेटर रख लिया। अब वो गई, उसने घर जाके जब खोल के देखा तो उसने लिखा, प्रिय अनारकली, मैंने आपको जब से देखा है तब से मैं आपके लिए पागल बेचैन हो गया हूँ, अतः मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। और नीचे लिख दिया, सलीम सन ऑफ शहंशाह भारत अकबर। भैया वो खुश है कि देश के राजा यानी कि प्रधानमंत्री, एक भारत देश के राजा के लड़का को अगर ऑफर आवे शादी के लिए तो कौन मना कर दे? बाने एक्सेप्ट कर लो, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो।
तो इनकी हो गई शादी, अनारकली ने शादी कर ली। जब अनारकली ने शादी कर ली अकबर के साथ, अकबर के साथ शादी कर ली। अब अनारकली की एक लड़की थी अर्जुबंद, अर्जुबंद, अर्जुबंद बानो, ये लड़की थी, ठीक है। और इस सलीम की पहले भी शादी हो चुकी थी। एक का नाम था मानवाई, ठीक है, और दूसरी का क्या नाम था, जगत गोसाई। जगत गोसाई। और तीसरी ये हो गई थी, कौन, अनारकली। अभी 3 हो गई थी। ये जो मानवाई थी इसने आत्महत्या कर ली थी। जाने आत्महत्या क्यों कर ली थी? क्योंकि सलीम तो बेवड़ा हो। और दिन की बात होती ना कि अगर पति शराब पिए तो उनके लिए ज़्यादा कलेश होती है। तो इसने आत्महत्या कर ली, मानवाई ने, ठीक है, मानवाई ने आत्महत्या कर ली। जगत गोसाई को ये चाहता नहीं था, नो लव, शादी आखिर में कर ली, लेकिन इसे चाहता नहीं था ये ज़्यादा सलीम, ठीक है। अब अनारकली से इसने लव मैरिज करी, लव मैरिज कर ली इसने अनारकली से, अनारकली से लव मैरिज कर ली। अनारकली की लड़की थी, क्या नाम था उसका, लाडली बेगम। अब लाडली बेगम अनारकली की लड़की थी। और ये जो मानवाई है इसका बेटा था खुर्रम, खुर्रम या जहांगीर, ठीक है, खुर्रम या जहांगीर था। सलीम का लौंडा खुर्रम था, ठीक है। और इसका भाई था एक, अनारकली का भाई था। इसके भाई की एक लड़की थी, इसके भाई की लड़की क्या थी, मुमताज। मुमताज का नाम पहले क्या था, अर्जुबंद बानो, अर्जुबंद बानो, ठीक है। अर्जुबंद बानो इसके भाई की लड़की थी, अनारकली के भाई की लड़की, यानी कि खुर्रम के मामा की मोड़ी, खुर्रम के मामा की मोड़ी। ये जो था खुर्रम, ये इससे प्यार करता था, इसे चाहता था। लेकिन अनारकली क्या चाहती थी कि लाडली बेगम की शादी इससे हो, सांझा से हो। क्योंकि जब अनारकली भारत की रानी है, राजा की महारानी है, तो ये भी चाहती थी कि जब इसके बाद सलीम के बाद जब खुर्रम राजा बनेगा, यानी कि शाहजहाँ, सॉरी ये जहांगीर लिख दिया है मैंने, शाहजहाँ, जब शाहजहाँ राजा बनेगा तो इसकी लड़की बन जाएगी रानी। ये लाडली बेगम को भी रानी बनाना चाहती थी, लेकिन ये शादी इससे नहीं करना चाहता था। अब देखो इंटरेस्टिंग वो आएगा, क्योंकि ये तो रहा भारत, ठीक है, और ये रहा हमारा गुजरात, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये इससे शादी ना कर ले, इसलिए अनारकली ने सलीम से कहा था, यानी कि जहांगीर से कहा था कि शाहजहाँ को गुजरात का गवर्नर बना दो। ये गुजरात, अब शाहजहाँ को यहाँ का गुजरात का गवर्नर बना दिया, गुजरात का गवर्नर बना दिया शाहजहाँ को। क्योंकि आगरा और गुजरात में बहुत दूर का अंतर, कम लगभग 1000 किलोमीटर का
डिफरेंस है। तो इतनी दूर जाके ये गवर्नर बना दिए तो ये मिलने नहीं आएगा उससे। जब ये मिलने नहीं आएगा तो इसने अपनी लाडली बेगम का विवाह शाहजहाँ के भैया से करवाने की फिक्स कर दी, क्योंकि अब जाना होगा तो भैया दूसरे लौंडा से करवा दो, जाके माँ गुजरात में गवर्नर बना देंगे और जाके दूसरे लौंडा को शाहजहाँ के भैया को लाडली बेगम की शादी करवा देंगे, फिर भी ये रानी बनेगी। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो अंग्रेज आए थे, अब यहीं से अंग्रेज़ों की एंट्री शुरू होती है, क्योंकि अकबर जब दिल्ली में शासन कर रहा था, तब अकबर की तबीयत खराब थी, तब कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आया था भारत में, और जब कैप्टन हॉकिंग भारत में आया था तो अकबर ने भजा दिया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंग आया था यहाँ, कैप्टन हॉकिंग यूरोप से कैप्टन हॉकिंग आया था, तब अकबर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, अकबर ने इसे परमिशन नहीं दी थी। लेकिन अब जो गुजरात का गवर्नर शाहजहाँ है, ठीक है, अब गुजरात का गवर्नर शाहजहाँ है, तब इसके बाद में आएगा टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो आता है जब शाहजहाँ गुजरात का गवर्नर था। अब टॉमस रो ने इसे कहानी बताई कि तुझे पता है गुजरात का गवर्नर तुझे क्यों बनाया है, तो टॉमस रो ने शाहजहाँ से कही कि तेरी जो मम्मी है ना, सौतेली मम्मी अनारकली, तो अनारकली ने तुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था, अनारकली की बेटी के शादी का प्रस्ताव शाहजहाँ के लिए आया था, लेकिन वो उसकी भाई की बेटी को चाहता था, शाहजहाँ उसकी बेटी को चाहता था, अपनी मामा की बेटी को चाहता था। तो इस वजह से अनारकली की बेटी यानी कि लाडली बेगम की शादी तुझसे नहीं हो पाएगी। तो अब जब तुझसे शादी नहीं होगी तो तुझे भेज दिया गुजरात के, अब तू इतनी दूर पड़ा रहे, तू यहाँ पर आएगा नहीं, तब तक तेरे भाई से लाडली बेगम की शादी करा के उसे वो तेरा भाई भारत का राजा बन जाएगा और वो रानी। तो इस वजह से तुझे यहाँ तेरी सौतेली मम्मी ने यहाँ भेज दिया है। अब जब ये कहानी थी तो इसने क्या कहा, जल्दी बल्दी कर ली शादी अर्जुबंदवानों से, फिर इसने इसे नाम दिया मुमताज नाम दिया शाहजहाँ ने। अब इसने कैप्टन हॉकिंस जो टॉमस रो था, ये टॉमस रो ने जब इसे ये बात बताई तो शाहजहाँ ने कही भाई एक बात बता, तू इतनी दूर को आदमी है, तू मुझे क्यों ये बात बता रहा है। तो उसने कहा देख, हम यहाँ भारत में आए व्यापार करने, जब व्यापार करने आए, ट्रेड करने आए हैं, तो तू तो हमारी मदद कर, हम तेरी मदद करेंगे। कि कैसे, कि हम तुझे भारत का राजा बनवाने में मदद कर देंगे और तू हमें यहाँ व्यापार करने की परमिशन दे दे। ठीक समझ में आ रहा पॉइंट। तो यहाँ का राजा रहा कौन, गवर्नर कौन रहा, शाहजहाँ। ठीक है, अब टॉमस रो को इसने शाहजहाँ ने दे दी परमिशन, जब अनुमति दे दी, ठीक है, इसने साइन करके दे दिए, शाहजहाँ लो, शाहजहाँ ने साइन करके दे दे कि हाँ भाई अब तुम व्यापार करो। तो प्रश्न ऐसे बनता है देखो कि किसके हस्ताक्षर से या फिर भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी, तो शाहजहाँ ने दी थी। और प्रश्न ऐसे आता है कि किसके शासनकाल में दी थी, तो जहांगीर के शासनकाल में दी थी। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में दी थी, यहाँ जहांगीर था, सॉरी पहले मैंने यहाँ अकबर बोल दिया, यहाँ जहांगीर राजा पहले। हाँ, कैप्टन हॉकिंग तो अकबर ने परमिशन ना दी थी, लेकिन यहाँ पर था क्या पूरा कंट्रोल भारत पे तो जहांगीर का था। ठीक है, लेकिन परमिशन किसने दी थी, शाहजहाँ ने दी थी। और किसका शासनकाल था,
यानी कि उस टाइम राजा कौन था, तो राजा था जहांगीर। ठीक है, अब ये हो गई शुरुआत भारत में आने की। अब जब भारत में आ गए, ठीक है, अब अंग्रेज़ों को परमिशन मिल गई। अब कहानी शुरू होती है बढ़िया वाली। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जब आ जाएगी भारत में, ठीक है, अब जहांगीर ने परमिशन दे दी, ठीक, और अर्जुमंद बानो की शादी हो गई, ये मुमताज बन गई। ठीक है, अब सांझा के होते हैं लौंडे। तो सांझा के जो लड़के थे, शाहजहां, शाहजहां के 4 लड़के थे। एक तो दारा सिको, एक औरंगजेब, एक तो सूजा, बहुत सूजा हो रहे तो जितना सूजा को नाम था 2 सूजा, एक का नाम था मुराद। ठीक है, जब मार पत्र रहती जा में सूजा में सूजी सूझ गओ ता सूजा को नाम सूजा रखे दो ऐसा कुछ है ना है, सूजा ना होगा को। ठीक है, सांझा के 4 लड़का भाई, जिनमें तो सांझा के बाद में ये औरंगजेब बनता है। अब औरंगजेब ने सांझा को जेल में डाल दो। औरंगजेब ने सांझा को जेल में क्यों डाल दो, क्योंकि सांझा ने ताजमहल बनवाओ। तो 22 साल तक जहाँ पर लगातार काम चलते रहो। ठीक है, 22 साल तक। अच्छा, 22 साल तक ताजमहल बनते रहो तो हम कितना पैसा खर्च पाओगे। संगमरमर कंते आ रही है, नरी इमारतें बना दी। एक बीवी के लिए एक गिफ्ट देवे के लिए, जैसे आजकल अंबानी परिवार फेमस है ना, 700 करोड़ बर्थडे पार्टी में खर्च करते हो अपनी बहू की में, तो वैसे ही जिबा टाइम पे हो। अब औरंगजेब ने जा जेल में डाल दो, औरंगजेब ने जा जेल में डाल दो कि जा बेटा अब तू जा लंबे चक्कर में, तेने बहुत पैसा बर्बाद करो, देश को बर्बाद कर दो सबरो पैसा। तो जा वजह से औरंगजेब ने सांझा को जेल में डाल दो। ठीक है, अब कहानी शुरू होते हैं अंग्रेजन की, क्योंकि अंग्रेज भारत में आ चुके। अब इसे हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। कल से हम पढ़ेंगे जो अंग्रेज़ों का आपस में युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़े होते रहे फ्रांसीसियों में, डचस में, पुर्तगालियों में, इनमें आपस में लड़ाई होती रही। इनके बारे में कल से हम जानेंगे। और कल की क्लास में ही हम लगभग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, यानी कि जो कंपनी का शासन था, उसे कल की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बेकार लगा हो तो डिसलाइक कर देना। हाँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करना और इसमें बताना कि क्या इम्प्रूव करें। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है, पहली क्लास है, तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होगी, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सजेशन देना तो मैं इसमें थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।